जनपद संबल में अगर कोई अभिभावक तुम्हारे 1076 पर शिकायत दर्ज कराता है इस सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर, तो स्कूल के टीचर उसे झूठे आरोप में फंसवा देते हैं। जैसे नूरियोसराय तुम्हारे काग में पिरातनी विद्यालय में राम रतन को स्कूल के टीचरों ने झूठे आरोप में फंसवाया। सिर्फ उसका गुनाह ये था तुम्हारे काग में, उसने 1076 पर शिकायत दर्ज कराई और कहा कि स्कूल की जांच कराई जाए। जांच तो नहीं हुई, स्कूल के टीचरों ने उसे झूठे आरोप में फंसवा दिया। राम रतन का कहना ये है कि सरकारी स्कूल के टीचर 50-60 हज़ार रुपये महीने की सैलरी लेते हैं तुम्हारे, फिर भी उनका बच्चा पढ़ाई में इतना कमज़ोर क्यों होता है तुम्हारे काग में। बार बार ये कहूँगा, सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़ाई में इतना कमज़ोर क्यों होता है। वो 50-60 हज़ार रुपये महीने की सैलरी लेते हैं और प्राइवेट स्कूल के मास्टर केवल 4,000, 5,000, 2,000, 3,000 रुपये महीने की सैलरी लेते हैं। तो पढ़ाई में उनका बच्चा इतना अच्छा क्यों होता है तुम्हारे काग में। मैं आप सब जनता को ये सूचना करना चाहता हूँ, आप भी जागरूक हो तुम्हारे काग में और मेरी तरह मुद्दा उठाओ तुम्हारे काग में। आप जब तक जागरूक नहीं होगे, सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं होएगी तुम्हारे काग में, क्योंकि सरकारी स्कूल के अंदर हम तुम्हारे गरीब ही आदमी के बच्चे पढ़ते हैं, मालदार आदमियों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। बिना पैसे वाला तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना पसंद करेगा अपने बच्चों को तुम्हारे काग में, और जिसके पास पैसा है तुम्हारे और ये सरकारी नौकरियों वाले हैं, ये तो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएंगे। हमें तुम्हें एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए तुम्हारे काग में, जैसे मैं खड़ा हूँ तुम्हारे काग में। जब स्कूलों की व्यवस्था ठीक होगी, वरना सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तुम्हारे काग में। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक अपनी ये सूचना पहुंचाना चाहता हूं तुम्हारे काग में। जो मेरे साथ हुआ है किसी और अभिभावक के साथ ना हो तुम्हारे काग में। आप इस चीज़ पर गौर दीजिए और जिन इन स्कूल के मास्टरों ने मुझे झूठे आरोप में फंसवाया है, उनके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, या तो उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए उस स्कूल के अंदर से तुम्हारे काग में। और मेरे बच्चे भी डर के मारे स्कूल नहीं जा रहे हैं 2 महीने से तुम्हारे, इसलिए क्योंकि